एज यूजुअल जो है हम आते साथ ही क्रिकेट के अंदर छलांग मार देते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कल होने वाले हमारे मैच की, पाकिस्तान और श्रीलंका का। पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस थी, शादाब खान का अच्छा कमबैक था। मीरब क्या कहेंगे? बिल्कुल शादाब की एंट्री ने हम सबको सब्सक्राइब कह रही हूँ मैं, सब्सक्राइब आप लोगों ने करना है हमें। अच्छा, हमें सरप्राइज किया है उसने, बिकॉज हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस उसी की अच्छी थी और किसी और कोई प्लेयर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में से वही परफॉर्म कर रहा था। लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पे आके श्रीलंकन कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। बट यहाँ पर आकर उसने जिस तरह से परफॉर्म किया, प्लस वो जिस तरह से डिसकॉन्फिडेंस के साथ वो बॉल कर रहा था, गूगली कर रहा था, आपको नजर आ रहा था कि ये वही शादाब है जो 2017 में कभी होता था। तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा। और इससे ये एक और चीज प्रूव होती है कि हमें कोई प्रॉब्लम किसी से इंडिविजुअली नहीं होती है। अगर हम किसी पे क्रिटिसाइज करते हैं तो वो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से करते हैं। और आई थिंक क्रिकेटर भी इस बात को समझता है, प्लेयर भी इस बात को समझता है कि अगर कोई क्रिटिक मेरे पे बात कर रहा है वो मेरी परफॉर्मेंस पर कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है। आई डोंट थिंक सो कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स होते हैं वो इस बात का बुरा मानते हैं। बट अगर आप किसी की जाती जिंदगी में बात कर रहे हो या जाती आपको पर्सनल अटैक और आप उसकी परफॉर्मेंस को बीच में लेके आ रहे हो तो एक मुख्तलिफ चीज है। जैसे ही शादाब ने परफॉर्म किया, हम लोगों के तो वैसे ही दिल बहुत नरम है, हम सब ने मतलब उसको इतने इस तरह से हम लोग कल बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया कि जैसे मतलब इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। मगर ये है कि टॉस का रोल कल बहुत इंपॉर्टेंट था। कल के मैच में हमने टॉस जीता, ये दिस वाज द फर्स्ट मूव के जहां से हमें लग रहा था कि अब हम मैच भी जीत सकते हैं। क्योंकि जो कंडीशंस थी वहां पे, मुझे एग्जैक्टली ग्राउंड जो स्टेडियम है उसकी प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है मोस्टली। लेकिन ये है कि वहां पे उसकी स्टार्ट में अगर आप देखें, अगर आप पिच रिपोर्ट कल की अगर आप देखें तो उसमें यही था कि वो बॉलिंग को काफ़ी हद तक सीमिंग को सपोर्ट करते हैं, सीम को सपोर्ट करता है, बट उसके बाद स्पिन को भी सपोर्ट मिलने लग जाता है। तो हमने उस टाइम का सारा फायदा उठाकर हमने बॉलिंग का फैसला करते हुए बेहतरीन बॉलिंग की और उसके बाद जाके हमने बैटिंग भी अच्छी की है। समवेयर हमारा ओपनिंग पेयर, अगर आप सिर्फ साइज़रा फरहान की बात करते हैं, अगेन वो थोड़ा स्लो हो जाता है, डॉट बॉल्स खेल जाता है। अदरवाइज ये है कि अगर वो थोड़ा चार्ज करने की तरफ आए तो वो और भी अच्छा खेल सकता है, उसको थोड़ा काम करने की जरूरत है। साइम अनफॉर्चुनेट हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, उसको लगता है कि बस सब छक्का लग गया, चौका लग गया तो अब तो मतलब मैं मारने की कोशिश करते हैं, बॉल को बाहर निकाल दूंगा स्टेडियम से। बट ऐसा नहीं होता, आपको समटाइम्स कोशिश करनी पड़ती है। अब जैसे कल भी साइम आउट हुआ, थर्ड मैन पे उसने मतलब पहले कोशिश की कि शॉट लगाऊं मैं, उसके बाद फौरन वो पकड़ा गया। तो वो यही है कि ये चीजें थोड़ी सी आपको आई थिंक टेक्निकली देखनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। गजाल, आप क्या कहेंगे कल की परफॉर्मेंस पे? कल की परफॉर्मेंस यार, फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो हमारे आगा जानी को इतना रियलाइज नहीं हुआ था, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा कि हम इतने ड्यू एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी ज्यादा शबनम आ जाएगी। लेकिन क्योंकि हम व्हाट वी असेस्ड के वो क्लाउडी कंडीशंस थी, लेकिन इतनी ज्यादा ड्यू आ गई तो वन वे और अनदर इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड टॉस फॉर अस। बिल्कुल वो हो गया। और उसके बाद जिस तरह की हमने बॉलिंग करवाई थी, आवर बॉलिंग वाज वेरी 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 गुड। बिल्कुल ऐसे ही। ऑन द टॉप हमारे वसीम जूनियर ने विकेट ली, सलमान मिर्जा ने विकेट ली, फिर शादी भाई आए, शादाब खान आए और आउट ऑफ नोवेयर इन द फर्स्ट ओवर ही टुक 2 विकेट्स। अनबिलीवेबल। मुझे याद है कि हम सारे और इवन काउंटलेस अदर पीपल दे वर टॉकिंग अबाउट शादाब खान्स रिटर्न, एंड राइटफुली सो, क्योंकि ही वाज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर। सही कोई प्रोसेस फॉलो करके नहीं आ रहे थे। और सारे इस तरह जब आता है कोई भी बंदा तो ऑब्वियसली पीपल विल चैलेंज हिम एंड हिज प्रेजेंस। तो इस वजह से हम लोग कह रहे थे। लेकिन फिर द वे ही केम बैक और उनकी जो परफॉर्मेंस थी, पहले ओवर में जो 2 विकेटें ली, तीसरी भी हो जानी थी लेकिन वो कैच ड्रॉप कर दिया लॉन्ग ऑन के फील्डर ने, मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान थे। वो बॉल उनके हाथ में चली गई थी लेकिन पता नहीं बड़े सख्त हाथों से वो कैच कर रहे थे, बाउंस हुई और सीधा 6 रन के लिए चली गई वो। तो ही कुड हैव हैड 3 विकेट्स। लेकिन ईदर वे वेरी गुड परफॉर्मेंस। उसके बाद हमारी बैटिंग भी बड़ी अच्छी थी। ओपनिंग स्टैंड हमारा 5.5 ओवर्स में जाके मेरे ख्याल से पहली विकेट गिरी थी, साइम अयूब आउट हुआ था, लेकिन 59 का ओपनिंग स्टैंड हमारा हो गया था। वो वाला भी बड़ा सही था। और उसके बाद में नहीं फाइन लेग पे, क्योंकि उसका फाइन लेग बनता है तो ये बड़ा प्रॉब्लम है लेफ्ट राइट का। नहीं वो आउट, वो बोल्ड हुआ था वो। हाँ, लेकिन उससे पहले वो शॉट लगाने की कोशिश की थी ना उसने, वो उसके बाद फिर थोड़ा प्रॉब्लम कोशिश की थी। खैर कंटिन्यू। अच्छा, तुम्हें अब याद आई है तुम्हारी वो वाली बात? exactly. मैंने कहाँ से बात कर दी है। एनीवे वो फिर बेचारा वो बोल्ड हो गया बिकॉज पहले उसने समीरम ने कहा फाइन लेग के ऊपर से उसने वो उठा के मारा था, फिर उसका जरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। उसने अगला शॉट ऐसे ही जरा वैभव सूर्यवंशी बना वो और उसी की तरह आउट भी हो गया। आई एम सॉरी। चलो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये जो स्क्वाड है ये वर्ल्ड कप के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें एक रेड फ्लैग है। हो रहा है, रेड फ्लैग है इसमें भी। अच्छा, क्योंकि देखिए कल हमारी ओपनिंग स्टैंड फिर से बड़ी अच्छी थी। वी स्कोर्ड 59 फॉर द लॉस ऑफ 1 विद इन पावर प्ले और भी 1-2 गेंदें पड़ी हुई थी। बिल्कुल। उसके बाद जिस चीज का हमें डर था वही हुआ, कंसेक्यूटिवली हमारी विकेट्स गिरने लगे, 3-4 विकेटें गिर गई
और उसके बाद आप देखें और मिडिल ऑर्डर हमारा अगर काम नहीं कर स्कोर रहा ये जरा ज्यादा होता तो वी वुड हैव बीन स्टक। उसके बाद शादाब ने अच्छी बहुत बैटिंग की है, शादाब ने सिर्फ बॉलिंग नहीं की, पीछे उन्होंने स्कोर बैटिंग थोड़ा सा बहुत रह अच्छी गया करी था, थी। स्कोर थोड़ा रह गया था। एक्साइटेड टू सी के शादाब अपने बैट से क्या करता है। एग्जैक्टली। और शादाब खान को एक्चुअली मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, व्हिच वाज रिलेटिवली शॉकिंग क्योंकि अच्छा 3 कैंडिडेट्स थे, 3-4 कैंडिडेट्स थे डिजर्विंग। पहले नंबर पे आ रहे थे सलमान मिर्जा, ठीक 4 ओवर करवाए थे उन्होंने, ही टुक 3 विकेट्स गिविंग अवे ओनली 18 रन्स। अब रार अहमद ने भी 3 विकेटें ली थी 25 रन्स पे। साइदुद्दीन फरहान ने 51 किए थे जी ऑन 36 बॉल्स, 141 के स्ट्राइक रेट से। और फिर शादाब खान थे चौथे कैंडिडेट हु टुक 2 विकेट्स गिविंग अवे 25 रन्स। लेकिन मैच ऑफिशियल्स ने कहा कि ये जो इसकी एक ओवर में 2 विकेटें थी ना, और जिन खिलाड़ियों को इसने आउट किया था, अगर वो तब ना होते तो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो। सो दैट इज व्हाई दे गिव द मैन ऑफ द मैच अवार्ड टू शादाब खान वंस अगेन, कमिंग बैक आफ्टर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, और आते साथ ही पहले ओवर में विकेट्स लेना और फिर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड और लेना उस कॉन्फिडेंस से आना। बेसिकली बात ये है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। हम ये कह सकते हैं ना कि उन्होंने कमेंट्स को, क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर सवार नहीं किया, उन्होंने बेहतर तरीके से उसको डील किया। जवाब देना चाहिए ना आपको, आपके अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, उन्होंने ऐसे किया एंड वी आर वेरी हैप्पी। ये बात जो है परफॉर्मेंस से जवाब दिया जाएगा, ये शाहीन अफरीदी ने एक बात की है इसके ऊपर, इसको हम इसी से लिंक कर लेते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो सरहद पार के खिलाड़ी हैं वो जरा कह लें कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ अरसे में अच्छी हरकतें नहीं की हैं, तो हम इस चीज़ का जवाब जो है वो हम परफॉर्मेंस से देंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, उनको परफॉर्मेंस से ही देना चाहिए। और हमारे पड़ोसियों ने कोई अच्छी हरकतें नहीं की, स्पेशली जो इनका नया कैप्टन है वो तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो उन्होंने जरा भी अच्छी हरकतें नहीं की। वी सी के आफ्टर अ सर्टेन नैरेटिव दैट वाज बीइंग बिल्ट, उनका बिहेवियर अचानक से ही बदल गया और उसके बाद से जो जो चीजें हुई, इट वाज नॉट गुड फॉर द गेम एट ऑल। बिल्कुल भी नहीं, नॉट गुड फॉर द गेम एट ऑल। आप फील्ड के पीछे जो मर्जी करना करो, फील्ड के ऊपर आप एम्बेसडर्स होते हो। आप ये देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पीस एंड ऑल, तो आप यू आर, देखें इतने ज्यादा लोगों के आप इंस्पिरेशन है, आइडल्स हैं आप। तो जब आप उधर हैं तो आप उधर वो रोल मॉडल भी बने ना, फिर वो पीस का पैगाम भी तो लेके जाए ना, फिर ऐसी हरकतें करने से कुछ नहीं होगा। बेसिकली बात वही था। और सिर्फ इन्होंने कहा, जेसन होल्डर का भी कल वो एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, कल ही मेरे ख्याल से, कल ही शायद पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, उन्होंने ये बोला कि what happened between Pakistan and India during the Asia Cup was not good for the game. इंडिया जब ट्रॉफी जीती तो उनका जाके स्टेज पर ट्रॉफी ना लेना was very unnecessary, काफी ज्यादा हो गया था। ये इतना करने की जरूरत नहीं थी, इसको हद से बढ़ जाना ही कहेंगे। वही हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी। हाँ बिल्कुल भी नहीं। और साथ साथ उन्होंने इस चीज को भी कॉल आउट किया कि जैसे इंडियन फ्रेंचाइजेज हैं, आईपीएल या दूसरी जो इंडियन फ्रेंचाइजेज हैं, हमें पता दूसरी सारी लीग्स में भी होती हैं, आईएलटी में हो गई, इधर उधर हो गई, तो उसमें उसने कहा कि यहाँ पे जो इंडियन ओन फ्रेंचाइजेस पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेती, दैट इज आल्सो वेरी बैड, चाहे वो आईपीएल या दूसरी लीग हो, क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा चाहत रखते हैं इन सारे खिलाड़ियों को आपस में खेलता हुआ देखने की, एंड इट इज नॉट गुड फॉर द गेम। कर्फ्यू कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये देखें, ये दोनों सारे हमारे प्लेयर्स इकट्ठे खेल रहे हो, फैंस के लिए कितनी बड़ी ये ईद हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। आई वुड लव टू सी इट। आई एम श्योर नोबडी इन द वर्ल्ड वुड एवर से कि मैं ये नहीं देखना चाहूंगा जो क्रिकेट को सपोर्ट करता है। मेरा बाप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो खैर इन सब चीज़ों को बिजनेस समझती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम होती है, लाइक किसी कंट्री के दरमियान या आपस में कोई भी मसाइल होते हैं, तो जब उसका असर स्पोर्ट्स पे आता है ना, तो स्पोर्ट्स को इवेंचुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, उसका उसको बिजनेस की टर्म्स पर ही फ़ायदा हो रहा होता है। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि नुकसान ही हुआ है। अगर हम ये इस बारे में चेक करते हैं कि स्पोर्ट्स के ऊपर असर पड़ गया है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो गए, इंडिया से बाहर। बट अगेन देखिए, मेरी बात सुने, अब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में जो है वो क्राउड क्यों आता है इतना ज्यादा? क्योंकि उनमें राइवलरी है, उनकी पॉलिटिकल राइवलरी है, उनके आपस में मसाइल हैं। अगर ये मसाइल होते ही ना, अगर सब कुछ सॉल्व हो जाए, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल खेलने लग जाएं रूटीन में जाकर, तो उसकी वो हाइप नहीं होगी कि जो एक पाकिस्तान इंडिया के मैच को इंडिविजुअली हाइप मिलती है। नहीं, तो ये भी मेजर चीज ये है ना कि हाइप तो उसी लेवल की होगी कि हमारे जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं वो तो अलग चल रहे हैं, जो हमारी सरहदों पर सिनेरियोज हैं वो तो अलग चल रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों को स्पोर्ट्स में नहीं ना लेके आए। मेन चीज ये है ना कि स्पोर्ट्स में राइवलरी को इतनी ज्यादा, स्पोर्ट्स में राइवलरी अगर हो तो सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर नहीं, परफॉर्मेंस की बेस पर राइवलरी के एशेस में ही होती है सिर्फ, और वो दोनों की बहुत अप टू द मार्क परफॉर्मेंस है। या तो फिर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त हो जाए कि फिर दोनों का मुकाबला टक्कर का हो जाए। और फिर मतलब आप देखें, जैसे कल भी मैं जिक्र कर रही थी, दैट इज आल्सो द रीजन व्हाई हमारी राइवलरी रही है। यस, मतलब अगर आप देखें पाकिस्तान जिस तरह से पहले हमारे खिलाड़ी खेलते थे, जो एक था उनके अंदर एग्रेशन, तब पाकिस्तान इंडिया के मतलब पॉलिटिकल टर्म्स पे कोई बहुत ज्यादा मसाइल नहीं थे। पाकिस्तान इंडिया के पॉलिटिकल टर्म्स पे मसाइल तो तब से हैं, जब
से पाकिस्तान बना है। बिल्कुल बट ये है कि वो कभी भी क्रिकेट में नहीं आया था, ये सब लोग आपस में मिलते थे, जाते थे, इंडिया आते जाते थे, वहाँ के जर्नलिस्ट यहाँ आते थे, यहाँ के जर्नलिस्ट वहाँ जाते थे। तो पाकिस्तान इंडिया का मैच यहाँ पे होना तो बिल्कुल ऐसे था जैसे अभी श्रीलंका के मैचेस हुए हैं या ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब जाकर ये चीजें जितनी ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं उतनी ज्यादा क्या होता जा रहा है, बायलेटरल खत्म हो गया। आईपीएल में पाकिस्तान आपको नजर नहीं आ रहा, इंडिया तो खैर खेलता ही नहीं है किसी और लीग में। अब होता क्या है कि इंडिया पाकिस्तान आईसीसी को फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है कि जो क्राउड उनकी बायलेटरल भी देखता था, जो क्राउड आईपीएल में भी देखना चाहता था, अब वो सिर्फ इंतजार करता है इंडिया पाकिस्तान मैच की। और अब इस चीज को उसकी वो पेट भरने के लिए मतलब कहते हैं ना उस जगह का पेट भरने के लिए क्या किया जा रहा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कई बार इंटेंशनली जो है ना ये चीजें ड्रैग की जाती है कि पाकिस्तान इंडिया का बार बार आमना सामना कराया जाए। जैसे एशिया कप में है पाकिस्तान इंडिया एक उसमें ग्रुप में रखा गया, ऑब्वियस था कि दोनों ने आमने सामने आना है। मैं ये नहीं कह रही किसी टीम को आपने कान में कहा था कि आपने हारना है, कोई भी टीम हारने के लिए नहीं खेलती है, बट ये है कि इट वाज अ कोइंसिडेंस और वो बार बार मैचेस हुए और वो होने थे जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिनेरियोज बनाए गए ज्यादा स्वेयर ताकि लोग उसको देखें। अदरवाइज लोग तो बायकॉट कर चुके थे, लोगों ने कहा था हमने तो इंडिया पाकिस्तान मैच देखना ही नहीं है। और पहला मैच बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, वो मूवीज देख रहे थे, वो सिनेमाज में जा रहे थे। उस टाइम पर उसको मजीद उसकी हाइप बढ़ाने के लिए जो पॉलिटिकल फियास्को क्रिएट किया गया, कप्तान से जो भी कहा गया कि आप बात करें या कुछ, या कप्तान ने खुद की, व्हाटएवर इट वाज, लेकिन ये है कि उसका असर ये आया कि फिर बाकी के 2 मैचेस में इतना क्राउड था कि वो पाकिस्तान से भी था, वो इंडिया से भी था, वो हर जगह से था। एंड सेम हाउ अभी अगर आप देखें, अगर इतने मसाइल है पॉलिटिकली कि आपकी इतनी एक तरह से डस्ट पैदा होती जा रही है आपके ताल्लुकात के अंदर, तो उसके बावजूद आप आईसीसी के सेम ग्रुप में होते हैं। कभी इस बात पे किसी ने बायकॉट नहीं किया, कभी इस बात के ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया कि भाई हमने एक ग्रुप में खेलना ही नहीं है, हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है। रेवेन्यू जनरेट करने का आपका सोर्स है। तो वही मैं कह रही हूँ कि मतलब जितनी ज्यादा राइवलरी पॉलिटिकल होती जाएगी उतनी ज्यादा आपको, क्योंकि हम एशियन माइंडसेट है ना हमारा माइंड एशियन है और हम लोग हमारे लिए क्रिकेट ही सब कुछ है और किसी स्पोर्ट्स में हम लोग इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, जो साफ बात है, जो सच बात है। तो अब ये है कि वो क्या होता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की चीजें आप क्रिकेट से उसका फायदा उठा रहे हैं। नुकसान हम लोगों के इमोशंस का हो रहा है और फायदा जो है वो सारा बोर्ड का हो रहा है, आईसीसी का हो रहा है। दैट्स इट। अच्छा चले